मैं और मेरा साथी समुद्र की गहराई में डूबी एक रहस्यमयी पनडुब्बी तक पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाने वाला लोहे का हैच सालों से जंग लगने की वजह से पूरी तरह जाम हो चुका था। हमने पूरी ताकत लगाकर उसका वॉल्व घुमाना शुरू किया। ऑक्सीजन लगातार खत्म हो रही थी, फिर भी हम हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिर कई कोशिशों के बाद वॉल्व थोड़ा घूमने लगा, लेकिन तभी दूर से एक विशाल इलेक्ट्रिक मछली बिजली की रफ्तार से हमारी तरफ आने लगी। हम घबरा गए, फिर भी वॉल्व घुमाते रहे। मछली बार बार हमला कर रही थी और हम उससे बचते हुए काम करते रहे। आखिरकार हैच खुल गया और हम तुरंत पनडुब्बी के अंदर घुस गए। दरवाजा बंद करते ही हमने पानी निकालने वाला सिस्टम चालू किया। धीरे धीरे पानी बाहर निकल गया और हम राहत की सांस लेने लगे। कंट्रोल रूम में पहुंचकर हमने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम बंद पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि पनडुब्बी को चालू करने के लिए लाखों वोल्ट की बिजली चाहिए। तभी मेरे साथी को एक खतरनाक योजना सूझी। उसने टॉर्च की रोशनी से बाहर मौजूद इलेक्ट्रिक मछली को अपनी तरफ आकर्षित किया, जबकि मैंने धातु की रॉड तैयार कर ली। जैसे ही मछली पास आई, मैंने रॉड उसकी तरफ फेंक दी। उसकी तेज बिजली सीधे पनडुब्बी के सिस्टम में पहुंची और पूरी पनडुब्बी फिर से चालू हो गई। तभी मुझे कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। हम सभी हेलीकॉप्टर से एक मिशन पर निकले थे, लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। बिजली गिरने से हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया और हम एक रहस्यमयी द्वीप पर जा गिरे। जब होश आया तो हमने देखा कि वहाँ सब कुछ अजीब था। छोटे छोटे हाथी, अनोखे जीव और रहस्यमयी जंगल, हर चीज अलग थी। बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए हमें विशाल अंडों जैसे पत्थर दिखाई दिए। तभी एक साथी से गलती से एक अंडा टूट गया और उसकी आवाज सुनकर एक विशाल छिपकली जाग गई। वह हमारे पीछे दौड़ पड़ी। हम जान बचाकर भागने लगे, लेकिन छिपकली लगातार हमारा पीछा करती रही। तभी अचानक एक विशाल लकड़ी का लट्ठा उड़कर आया और छिपकली से टकरा गया। हमने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में रहने वाला एक रहस्यमयी आदमी हमारी मदद कर रहा था। वह हमें अपने ठिकाने पर ले गया। अगले दिन उसने हमें द्वीप के पुराने खंडहर दिखाए। तभी मैंने देखा कि समुद्र का पानी अचानक तेजी से बढ़ रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि पूरा द्वीप जल्द ही समुद्र में डूबने वाला है। तभी हमें एक पुरानी किताब से पता चला कि समुद्र की गहराई में एक प्राचीन पनडुब्बी छिपी हुई है। हम नक्शे के सहारे उसे ढूंढने निकले और आखिरकार उसे खोज भी लिया। अब पनडुब्बी चालू हो चुकी थी। उसी समय बाहर तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट शुरू हो गया। पूरा द्वीप टूटकर समुद्र में समाने लगा। सभी लोग लहरों में गिर चुके थे, लेकिन आखिरी पल में मैं पनडुब्बी लेकर वहां पहुंच गया। सभी साथियों को अंदर बैठाया और तेज तूफान को चीरते हुए हम उस रहस्यमयी द्वीप से सुरक्षित बाहर निकल आए।